स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हब। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स की करने जा रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है सेपरेट रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इरैशनल और रैशनल नंबर्स को हमने सेपरेट करना है। अब आप लोगों को पता है रैशनल नंबर्स में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ सकते हैं, पर इरैशनल में सिर्फ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 का उन्होंने स्क्वायर रूट लिया हुआ है, तो जब हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। हमने एज इट इज़ ये आंसर लिख देना है। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हुआ? इरैशनल। पास है 1/7। तो जब हमने इसका आंसर निकाला तो हमारे पास आया 0.142857 और ये भी चलता ही जा रहा है। पर ये है रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीछे पॉइंट से पीछे कोई नंबर नहीं लग रहा। 0.152 ये कौन सा हुआ? ये भी रैशनल, क्योंकि ये छोटा है। ही जा रहा है। ये कौन सा हुआ? ये भी रैशनल हुआ, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2.751। ये है हमारे पास, ये भी रैशनल नंबर। नंबर 3 उधर लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन एक स्केल टाइप लाइन होती है, उसके ऊपर हमने ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, इनके आंसर निकाल के। पार्ट है 21/4। अब सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर ताकि हम इसका आंसर निकाल सकें। 21/4, तो ये हमारे पास आया 5.25। अब हमने इसको एक स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर्स की लाइन खींचनी है विद ऑल द मेजरमेंट्स बिटवीन देम, और उसके बाद जो हमने है उसके ऊपर ड्रॉ करना है पॉइंट जहाँ पे 21.4 का ये वाला आंसर आए। लाइन आपने ऐसे ड्रॉ करनी है 1 2 3 4। यहाँ पे ये पूरा 5 का बन जाएगा, फिर आगे 1 2 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 1 2 3 4। ये 1.5 1 2 3 4, उसके बाद ये 2। ये टोटल काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब नया नंबर शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट 1.1 1.2 1.3 इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पर हमारे पास क्या आंसर है? 5.25। तो हमने अब 5.25 की लाइन ढूंढनी है। ये अब हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। आंसर है 5.25, मतलब कि 5 के बाद 0.2 उसका भी आधा यहाँ तक है। ये नंबर लाइन पे ये मार्क हो जाएगा 5.25। ठीक है, हमारे पास -53/3। अब हम इसको पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आंसर आया -17.6। आंसर लिख देंगे। करीब करीब ये जो फर्स्ट डिजिट है ना, पॉइंट से पहले वाला नंबर 17, इसके करीब करीब के हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। तो हम शुरू करेंगे -15 से नंबर लाइन को। आंसर माइनस में है तो माइनस का स्केल पीछे जाता है, पॉजिटिव हमेशा आगे बढ़ता है। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये अब यहाँ पे आंसर हमारा प्लस में था 5.25, माइनस नहीं लगा हुआ, तो ये आगे की तरफ जा रहा है राइट साइड पे। पर अब ये नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे हमारा स्केल पीछे की तरफ जाएगा, तो हम यहाँ से -15 से ड्रॉ करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4, ये हाफ, यहाँ पे अब कुछ नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4। अब इसके बाद आ जाएगा -16। -15 जो है वो बड़ा है किससे? -16 से। अब फिर से इस तरह से बीच में 4, फिर एक बड़ा सा लाइन, फिर 4 और फिर -17 आ जाएगा।
इस तरह से हमने इसको -18 तक लेके जाना है। ये -18 तक हमारी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमने क्या बताना है, अब हमने ये इंडिकेट करना है इस स्केल पे इंडिकेट करना है। तो ये हमारे पास आएगा, इसका आंसर तो -17.66 है। तो 6 वाले पॉइंट के थोड़ा सा इधर ये 5 है, ये 6 वाला पॉइंट है, इसके इधर थोड़ा सा, ये बिल्कुल यहाँ से ये हमें इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे आएगा -53/3 और ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारे पास 25/2, इसको भी हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 12.5 हमारे पास क्या है आंसर। अब हम इसी तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने डिजिट्स की करेंगे, 10 से लेके 14 तक की हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। या आप बस 12 से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, ना ही 12 से ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। आप 9 से ड्रॉ कर सकते हैं, 9, 10, 11, 12, 13 तक ड्रॉ कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा। तब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। वैल्यू है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये न्यू नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये न्यू नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा हमारे पास न्यू नंबर। तब हमारे पास आंसर क्या है 12.5। तो 12.5 तो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब है 25/2 भी यहाँ पे ही होगा। तो ये है हमारा आंसर इस तरह से। इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है -5/7। अब हम इसको भी कैलकुलेट करेंगे, -5/7। तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7। अब हम बाकी की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट 2 देख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 2 से, पीछे आएगा क्योंकि -0 से आगे वाली वैल्यू है। इस तरह से माइनस तक हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आएगा यहाँ पे 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे आएगा -2। हमारे पास है 0.7। अब 0 से अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम पीछे की तरफ जाते हैं, पर यहाँ पे है प्लस तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो 0 से आगे 7 पॉइंट्स तक हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आंसर आएगा -5/7 यहाँ पे मौजूद होगा। और ये आपका आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। उससे पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू को समझ लें। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू किसी भी नंबर की, जैसे, और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक -4 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 4, और अगर 4 सिंपल भी हुआ उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 4, बस पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। हमारे पास फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखनी है को कौन सी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, इक्वल्स के साइन डालेंगे। ये साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा असल में एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 15, इसी तरह से एज इट इज़। बस ये दो जो लाइंस है ना, ये ड्रॉ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना एब्सोल्यूट वैल्यू का पता नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, ये लाइन लाजमी ड्रॉ करनी है 21 पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। 36 से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 36। ये साइन लाजमी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। -9 की पॉजिटिव 9 होगी,
ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, 2 मिनट में करने वाले। अब पॉजिटिव 88 है तो इसका आंसर भी एब्सोल्यूट वैल्यू हुई इसकी पॉजिटिव 88 ही आएगी इसी तरह से। फिफ्थ क्वेश्चन है, उसके अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब एब्सोल्यूट डिफरेंस का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सब में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, कितना फासला है एक स्केल के ऊपर। जैसे कि ये एक स्केल है, मेरे पास अभी यही स्केल अवेलेबल है तो इसको ही देख लें। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है 1 और 5 के दरमियान, वो हमने इन दोनों की वैल्यू को माइनस करके जो आएगा वही इसका डिस्टेंस होगा। जैसे अगर हम 5 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 4 का डिस्टेंस आ रहा है, तो 1 2 3 4 इतने का डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा। ठीक है, पार्ट में उन्होंने हमें कहा है -7 एंड -2। अब इसको हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने हमें बताया कि ये एब्सोल्यूट डिफरेंस हमने ढूंढना है, तो हम सबसे पहले एब्सोल्यूट का साइन लगाएंगे। -7 के दरमियान ढूंढना है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो माइनस का साइन बीच में, 2 के साथ माइनस पहले से, तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन भी बंद हो जाएगा। फिर इसके बाद हमने अब आगे फर्दर सॉल्व करना है इसको। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है आपस में, 7 के साथ तो रहेगा, पर ये वाला माइनस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +2। अब -7 + 2, अब हम इसका क्या मतलब है कि 7 में से हमने 2 को माइनस करना है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस। तो -7 + 2 का आंसर होता है -5। माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है इसलिए माइनस ही आएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमें पता है कि हम किस में लिखते हैं, पॉजिटिव में, तो ये आएगा 5। इसका मतलब -7 से -2 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 5 का, और ये होगा आपका आंसर। -3, तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाएंगे, डिफरेंस है तो माइनस डालेंगे, माइनस बीच में आएगा। उसके बाद ये वैल्यू ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे और एब्सोल्यूट वाला साइन भी क्लोज हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होता है, +3। तो 8 में अगर हम 3 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 11। तो ये पॉजिटिव में ही आ रहा है क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है, तो पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गई। 5 और 1 इसी तरह से हम सारा सॉल्व करेंगे। बीच में माइनस लाजमी आएगा क्योंकि हम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। 1 इसी तरह से, इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिख रहे क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें पॉजिटिव का साइन डालने की। इस तरह मैथ्स में इसको कंसिडर कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है, पर बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्योंकि माइनस है तो -6 होगा इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हम उसको पॉजिटिव में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब ये तो बड़ा इजी सा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ माइनस का ही साइन आएगा, 2 - 3। तो अगर हम 3 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 1 आता है, बड़ी वाली वैल्यू के साथ 1 है, पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो ये आएगा +1 और ये होगा हमारा आंसर। अब 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं 53/4 kilograms of rice is to be packed equally in 5 1/2 kilogram packets। अब हमने इतने किलोग्राम चावलों को पैक करना है इतने किलोग्राम पैकेट्स में। अब हमने सबसे पहले क्या उन्होंने कहा पहले पार्ट में कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड, कितने राइस के पैकेट तैयार किए जाएंगे, पैक किए जाएंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसकी वैल्यू सही तरह से फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें अप्रॉक्सीमेटली पता चल सके कि हमने कितने किलो जो हैं वो करने हैं पैक। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ये हो जाएगा प्लस और डिनोमिनेटर में 4 इस तरह से आ जाएगा। तो जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा
और जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 200 टोटल बन गया। अब इसके साथ हम ये 50 को 3 के साथ ऐड कर देंगे और 4 डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। तो अगर हम 200 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 203/4। अब इस तरह से भी हम अगले वाले को भी सिंगल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। वो है 5/1/2। 2 5 क्या होता है 10। 10 में अगर हम 1 को प्लस कर देंगे डिनोमिनेटर वहीं पे ऐसे ही आ जाएगा। तो 10 + 1 होता है हमारे पास 11/2। ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल करेंगे 203 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। इन दोनों की डिवीज़न होगी 11.2 से। पर आपको पता है कि जब हमने दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा कन्वर्ट और ये रेसिप्रोकल चला जाएगा। मतलब कि 203/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/11 से, क्योंकि हमने साइन चेंज किया है। जाहिर सी बात है इस तरह से तो डिवाइड हो ही नहीं सकते, तो साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा और 11 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब इसको आराम से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 203 को 1 से और 2 को 11 से। 203 1 ज़ा 203 एंड 2 11 ज़ा 22। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। करेंगे रफ वर्क। 22 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर तो हमारे पास आ रहा है 198 सबसे छोटा। तो इसके अंदर से अगर हम माइनस करें तो 5 आ जाएगा। अब हम कोई क्विक मेथड को यूज़ करते हुए 5 ऊपर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, 22 इधर आ जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट में वो हमें कह रहे हैं कि हाउ मच राइस विल बी देयर इन 8 पैकेट्स ऑफ मैस। अब जो 8 पैकेट हैं इतने किलो के, उसके अंदर कितने राइस जा सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस पैकेट जो है उसके पास होते हैं, उन्होंने बताया हुआ 5/1/2 kg राइस। ठीक है। अब इसको वही यूज़ करके दोबारा से 2 5 ज़ा 10, 5 + 1 11/2 kg राइस। अब 8 में कितने होंगे, 8 पैकेट्स में 11/2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हो रही है तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 11 ज़ा 44। तो 44 kgs जो है वो हमारे पास राइस होंगे। ये आपका 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 7th की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा ने इस्तेमाल किए 2 तरह के रिबन्स, 2 कलर्स के। द लेंथ ऑफ द ब्लू रिबन, अब उन्होंने ब्लू रिबन की लेंथ इतनी बताई हुई है और ग्रीन रिबन की लेंथ इतनी बताई हुई है कि वो जो है ग्रीन वाला वो इतनी ज़्यादा है ब्लू वाली रिबन की लेंथ से। अब वो कह रहे हैं ग्रीन रिबन की टोटल लेंथ हमें बताएं। तो अब स्टार्ट करते हैं। हम लेंथ ऑफ ब्लू रिबन सही तरह निकाल लेंगे। उन्होंने हमें बताया 15 2/3 है मीटर्स में। तो अब इसको भी हम 3 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क में कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 1 3 ज़ा 3 एंड 4, 45 आ गया हमारे पास। उसके अंदर अगर हम 2 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 47। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इतने मीटर्स का हमारे पास क्या है, रिबन। अब ग्रीन रिबन की अब हम लेंथ कर लेते हैं। लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन 4/5 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्लू रिबन की लेंथ से। तो रफ वर्क में यहाँ पे मैं साइड पे रफ वर्क कर रही हूँ।
47 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 ज़र हमारे पास आता है 28 और 4 4 ज़र 16, 17 18 जब हमने उसके अंदर 2 ऐड किए तो 188 ओवर 5 3 ज़र 15। अब हमने इसको उसी तरह की फॉर्म में लिखना है जिस तरह से वो क्वेश्चन में था ब्लू रिबन की, तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। 15 बाहर आएगा, 188 अंदर आएगा। अब इसके टेबल के मुतालिक हम इसको करते हैं। 3 1 ज़र क्या होता है हमारे पास 15, तो 8 में से जब हमने 5 काटा तो हमारे पास आया 3, 38 बन गया। ठीक है, अब हमने कोई ऐसा नंबर देखना है जिसके करीब करीब हो 38 के, तो 15 2 ज़ार अगर हम देखें तो 30 होता है, तो नीचे हमारे पास 8 बच गया। फ्रैक्शनल फॉर्म की फॉर्म में हमने लिखना है, तब हम किक मेथड को यूज़ करके इसको करेंगे। 8 ऊपर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। इस तरह से ही हमारा रिबन का आंसर आ जाएगा। किक मेथड क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर जो लास्ट वाला आंसर निकला है वो उसको किक मारेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसको किक मारेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, और इसके पास कोई जगह नहीं होगी तो वो नीचे आ जाएगा। बी पार्ट में वो कह रहे हैं फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द रिबन्स। अब टोटल लेंथ फाइंड करनी है दोनों रिबन्स की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लू रिबन की लेंथ, तो वो है हमारे पास 15 2/3। अब इसको जब हम दोबारा से मल्टीप्लिकेशन और प्लस करके करेंगे तो आंसर आएगा 47/। जो हमने लेंथ निकाली है वो है 12 8/15। इसको अगर हम दोबारा से मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 188/15। तो अब हमने करना है टोटल लेंथ ऑफ बोथ रिबन्स, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे 47/3 में हम प्लस कर देंगे 188/15 को। अब जब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया, 705 को ऐड कर दिया हमने 564 के साथ, तो हमारे पास आया 1269। इसको हमने डिवाइड किया 45 से। इस तरह से हम इसको यहाँ पे वापस से रफ वर्क में लिखेंगे और इसको उसी फ्रैक्शन की फॉर्म में देंगे जिस तरह से उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है। छोटा जब करेंगे तो यहाँ पे 5 से ये कटेंगे, दोनों ये 5 के टेबल में जा रहे हैं, तो ये आएगा 141/5। अब इसको हम उस तरह फॉर्म में कर देंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, आई एम सॉरी। अब ये देखें 5 2 ज़र क्या होता है हमारे पास 10, 4 नीचे आ गया 41, 5 8 ज़र 40, नीचे 1 बच गया। अब किक मेथड को यूज़ करके हम सब कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये हो गया 28/1/5। ये आपका फाइनल आंसर। नंबर 8 वो कह रहे हैं इफ़ 230.75 kg ऑफ जैगरी पाउडर गुड़ को असल में इंग्लिश में जैगरी कहते हैं, तो उसका जो पाउडर है उसको पैक किया गया है इक्वली हर पैकेट में। हर पैकेट के पास जो है 2.5 kg है जैगरी पाउडर। अब वो कह रहे हैं अब नंबर हमें ढूंढना है कि कितने पैकेट्स हमें चाहिए होंगे, और हमने ये भी ढूंढना है कि कितना जैगरी पाउडर जो है वो 15 पैकेट में होगा, तो वो 2.5 kg का 15 पैकेट में कितना जैगरी पाउडर होगा। तब इसको स्टार्ट करते हैं। तो टोटल अमाउंट सबसे पहले हम ढूंढेंगे, वो तो उन्होंने बताई हुई है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने फुल लिखना है 230.75। अब एक पैकेट में कितना होता है, उसके अंदर होता है 2.5। अब नंबर ऑफ पैकेट्स हमने ढूंढने हैं, तो हम क्या करेंगे 230.75 को डिवाइड कर देंगे 2.5 से। हम पॉइंट ख़त्म करने के लिए जब लगाएंगे तो इसको आपको पता है फिर डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट का 1 और आगे के 2 डिजिट्स 0 में। उसके बाद हम नीचे वाले का भी पॉइंट ख़त्म करेंगे तो वो बन जाएगा 10। अब ये ऊपर नीचे की मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम इन दोनों को 100 और 10 को साइड पे लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, क्योंकि ये इनके नीचे तो आ नहीं सकते। तो हम इसको लिखेंगे 2
3075 over 25 multiply by 10 over 100। एक एक ज़ीरो कट गया। अब आगे जो फर्दर हम करेंगे वो आगे सॉल्व करते हैं। 5 या 5 के टेबल में ये पूरा जो डिजिट है ये जाएगा, इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। 23075 डिवाइडेड बाय 25, तो ये पूरा आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 923। ये देख सकते हैं आप। अब एंड पे 10 बचा तो उसके नीचे हम 10 लगा देंगे। अब जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया, 923 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास पॉइंट में जो आंसर आएगा वो हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे 92.3। राउंड ऑफ करने के लिए हम राउंड ऑफ कर देंगे इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा 92 ही पैकेट्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ पैकेट्स आ गए, क्योंकि पॉइंट अगर 5 यहाँ पे होता तो पीछे वाला वैल्यू चेंज हो जाता, पर ये 5 से छोटा वैल्यू है तो पीछे वाला वैल्यू चेंज नहीं होगा, 92 ही आ जाएगा। ठीक है। अमाउंट अगर एक पैकेट में 2.5 kgs है तो 15 पैकेट में कितना होगा, तो 2.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। सबसे पहले 2.5 में से हम डिनोमिनेटर ले लेंगे तो आ जाएगा 10, पॉइंट ख़त्म कर देंगे। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब आपको पता है दोनों सेम टेबल में जा रहे हैं। 5 के 5 2s are 10 होता है और 5 3s are 15 होता है। अब अगर हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास आएगा 75/2। 75 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 75 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आएगा 37.5। ये है हमारा आंसर। नंबर 9 की तरफ देख लें। वो कह रहे हैं ज़िशान जो है ही वांट्स टू फिल 137.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इन बॉटल्स। अब वो बोतलों में 137.5 लीटर का पेट्रोल भरना चाह रहा है। अब हमने नंबर ऑफ बॉटल्स फाइंड करनी है। अगर कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 5.5 लीटर, अगर एक बोतल की कैपेसिटी 5.5 लीटर हुई तो हमें कितनी बोतलें चाहिए होगी इतना पेट्रोल भरने के लिए। तो चलें देखते हैं। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल वो है हमारे पास 137.5 लीटर्स। कैपेसिटी जो है एक बॉटल की वो कह रहे हैं 5.5 लीटर है, तो हमें अब कितनी बॉटल्स चाहिए होंगी। तो हम क्या करेंगे, 137.5 को डिवाइड कर देंगे हम 5.5 से। इसको हम पॉइंट हटा के भी उसी तरह से कर सकते हैं। जब हमने यहाँ से पॉइंट हटाया तो हमारे पास 1 आया और नीचे 0 आया, उसके नीचे 5 से जो तो हमारे पास फिर से 0 आ गया। तो ये हमारे पास बच गया 1375 ओवर 55 और साइड पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 ओवर 10 को। ये दोनों आपस में कट गए। अब सिर्फ इन दोनों के चक्कर है। अब इनको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। हमारे पास टोटल आंसर आया है 25। यही है हमारा नंबर, इतनी बॉटल्स हमें चाहिए होंगी अगर हमने इतना पेट्रोल भरना हुआ इतने अमाउंट की बोतल में। कह रहे हैं कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 6.25 लीटर्स। अब बोतलों की कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा दी है, तो अब कितना पेट्रोल चाहिए और कितनी बॉटल्स चाहिए होंगी 137.5 लीटर को पेट्रोल को भरने के लिए। अमाउंट ऑफ पेट्रोल आपने कंप्लीट लिखना है, मैं हाफ लिख रही हूँ। इतना है। बॉटल्स की कैपेसिटी कितनी उन्होंने दी है, वो उन्होंने हमें दी है 6.25 लीटर्स। इसको भी हम सेम उसी तरह करेंगे। नंबर ऑफ बॉटल्स रिक्वायर्ड, तो वो हमें चाहिए होंगी 137.5। आप लोग इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 22 बॉटल्स। ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट पे चलते हैं। बॉटल्स की कैपेसिटी बता दी है कि इतनी बॉटल्स हैं और उनकी कैपेसिटी है इतनी। अब इनमें कितना पेट्रोल चाहिए होगा, तो अब ये देखते हैं। कैपेसिटी ऑफ वन बॉटल
तो वो है हमारे पास 6.25। अब अमाउंट ऑफ पेट्रोल हम ढूंढेंगे 18 बॉटल्स में। तो 6.25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18। जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आया 112.5 लीटर्स। तो आज की ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है 1.1। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।